साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात करेंगे आपसे। आज हम ग्रीन वॉक पे है। जो ग्रीन वॉक है यहाँ पे कंपार्टमेंट 34, जो लिदर का कंपार्टमेंट है, फॉरेस्ट कंपार्टमेंट 34 जिसको कहते हैं, यहाँ पे हमने सोचा कि आज ग्रीन वॉक किया जाए और ग्रीन वॉक करने के साथ साथ आप लोगों से एक बात की जाए, आप लोगों के सामने एक हकीकत रखी जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं और हमारा मकसद है क्या। ये कंपार्टमेंट है 34। यहाँ पे 10-15 सालों से एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के लोगों ने भी बड़ा ख्याल किया इस पूरे रीजन का, यहाँ पे ख्याल किया और यहाँ पे एक नया जो हम कहेंगे कि जो प्लांटेशन का एक जाल है वो बिछा हुआ है यहाँ पे। वो जाल यहाँ पे बन गया है पेड़ों का, जो हम ट्रीज़ कहेंगे, जैसे हम केल वुड की बात करेंगे, बाकी केल ट्रीज़ की बात करेंगे, बाकी ट्रीज़ की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ है यहाँ पे है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप यहाँ आएंगे। एक तो आपको दिल का सुकून मिलेगा और दूसरी बड़ी बात जो है कि वो यहाँ पे आपको एक रिच एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा। आज जो मेरा मुद्दा और मकसद है, मैं आप लोगों को इस पूरे रीजन, जैसे हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी शेयर करेंगे हमारे साथ और उसके साथ साथ एक संजीदगी से आप हमारी बात को सुनेंगे कि हमारा असल मुद्दा और मकसद है क्या, इस चीज़ को हाईलाइट करने का और इस चीज़ को दिखाने का। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने नवनिहाल जो पेड़ है, जो दरख्त है, यहाँ जो जंगलात है, यहाँ वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है। ये तो बड़ा खुश आइंदा इकदाम है। और ख़ासकर मैं आपको यहाँ पे इस फेंसिंग के बारे में बताना चाहूँगा। 2016 में हमने बड़ा इनिशिएटिव लिया। हम सिविल सोसाइटी की बात करेंगे, हिमालयन वेलफेयर की बात करेंगे, जंगलात डिपार्टमेंट इसमें हमारे साथ था। फॉरेस्ट ने कंपा में जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंपा में यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया और हमने उनको सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे पूरी जो अगर हम कहेंगे 4-5 कंपार्टमेंट है पहलगाम के, जिन पर माफिया की नज़र थी, जो 60C में इस पूरी ज़मीन को हड़प करना चाहते थे, लेकिन हमने ऐसा करने नहीं दिया। हमने एक मेहनत की, हमने एक पॉजिटिव सोच का मुजाहरा किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने इस पूरे रीजन को जो है फेंस करवाया। तो यहाँ पे जो ये भी मैं दिखाऊंगा कि ये फॉरेस्ट की एक ज़बरदस्त कामयाबी है। हमने उनको मदद किया, सही बात है, लेकिन फॉरेस्ट ने भी यहाँ पे इनिशिएटिव लिया। मैं उस वक्त के जो अफसरान थे, जैसे हमारे जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट थे इरफान रसूल साहब, जो हमारे DFO थे उस वक्त के अशरफ कुटू साहब, जो उस वक्त के हमारे ब्लॉक अफसर थे शबीर ख्वाजा साहब, या हमारे जो रेंज अफसर थे सजाद साहब, या जो भी लोग थे जिन्होंने भी इसमें हाथ अपना योगदान किया, अपना हाथ बटाया, मैं उन सभी लोगों का आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मेहनत से, उनकी जो हम कहेंगे कि उनका एक इनिशिएटिव लेने की वजह से यहाँ पे ये पूरे जंगलात आज तक महफूज है। तो आगे हम चलेंगे, आगे हम और चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पे जंगलात बन रहा है और अल्लाह करे इसको 4 चांद लग जाए, किसी की नज़र ना लगे इस जंगलात को। और इस जंगलात को यहाँ पे जो है हर किसी को बचाने की, इस जंगलात को जो है महफूज करने की ज़रूरत है। हम लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है, हम इसको महफूज करें, हम इसको बचाएं, हम इसे किसी भी सूरत में नुकसान न होने दें और यहाँ पे हम सब खड़े रहे। हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, हम सबों को सोचना चाहिए कि हम सब फॉरेस्ट वाले हैं, हम फॉरेस्ट के रखवाले हैं, हमें इस जंगलात को बचाना होगा। आगे मैं इसके मकासद और जो हम लोगों के लिए इस जो जंगलात के मकासद है, जो हम लोगों के लिए मुफीद है ये फॉरेस्ट, उस बारे में भी हम बात करेंगे। जंगलात क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इतना हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं, तो आगे वो भी बात हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लिदर फॉरेस्ट डिवीजन बिजबिहारा है, रेंज पहलगाम या ब्लॉक पहलगाम, स्कीम कंपा थी, कंपार्टमेंट 34L है, लोकेशन जो गणेशबल है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2017-18, ठीक है। एरिया ट्रीटेड 20 हेक्टेयर्स, जो ये एक पोर्शन है इसका। फेंसिंग चेलिंग 3000 RFTs की थी इन्होंने। एंगल आयरन जो भी है इसमें 3000 RFT है। तो कानीफर प्लांट्स इसमें ये कह रहे हैं कि 4000 उस वक्त लगाए गए थे, या
फ्रूट बेयरिंग प्लांट जो थे वो 2000 है, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा और लग गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने भी मेहनत की, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमने इनके साथ कोलैबोरेट करके काफ़ी चीज़ें इसमें किए इन पूरे जो भी फॉरेस्ट कंपार्टमेंट से। लेकिन जंगलात डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी काम किया। जो आज के रेंज ऑफिसर यहाँ पे है ये अल्ताफ़ साहब, उसने भी बड़ी मेहनत की। जो हमारे महराज साहब है DFO, और वो भी बड़े इसमें कीन है, इंटरेस्टेड है कि वो चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, और ये भी मेहनत करे, और मगर आगे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि ये तो मैं आपको एक पोर्शन की को दिखा रहा हूँ। आज जो ग्रीन वॉक हमने किया, मैंने सोचा आप लोगों से बात की जाए, तो ये मैं आज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आगे चलते हैं, तो आगे हम इस जंगल में चले जाएंगे। अभी आगे जो है ये बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, तो इसमें आगे जाना है, बड़ी चढ़ाई भी चढ़नी पड़ रही है इसमें, लेकिन आगे हम चलेंगे। अंदर जाने के बाद ये बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, आज इस पे ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो इतना ज़बरदस्त डेंस हैबिटेट बना है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ का होना लाजमी है, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ होगा तो हमें नहीं लगता हमें कोई खतरा है उनसे, क्योंकि वो भी जानते हैं वाइल्ड लाइफ जो भी है यहाँ पे, जिस तरह के भी वाइल्ड लाइफ जितने भी जो जानवर होंगे यहाँ, उन्हें पता है कि हम उनके घरों को बचाने का काम करते हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचाने का काम हम नहीं करते हैं। तो नेचुरली वो हमारी जो है सेफ्टी में ही रहेंगे, हमें उनसे कोई ख़तरा नहीं है। आगे चलेंगे और आगे चल के हम बात करेंगे जो असल मेरा मुद्दा और मकसद है आज बात करने का। आप देख लीजिए किस तरह का जहाँ पे जंगल डेवलप हुआ है। तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जो डिपार्टमेंट फॉरेस्ट है, जितने भी इदारे हैं यहाँ, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर है जो इसके लिए काम कर रहे हैं, मैं सबों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हम क्रेडिट खुद को नहीं लेना चाहेंगे, लोग खुद समझते हैं, लेकिन हमने जो मेहनत की, हमने कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा फ़र्ज़ था, और आगे भी हम इस अपने काम को जारी और सारी रखेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का नया जंगल बन गया, और ये सिर्फ 20 सालों की बात है। पिछले 20 सालों से ही अगर हम देखेंगे, ये पूरा पैच जो था खाली पैच था, तो यहाँ पे अब हज़ारों की तादाद में जो है पेड़, नए पेड़ जो कानीफर के या बाकी जो वैरायटीज़ है वो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, बन रहे हैं, ये नया जंगल बन रहा है। आप देख लीजिए किस तरह का डेंस फॉरेस्ट बन गया, तो बड़ा दिल खुश होता है यहाँ। एक बात यहाँ पे मुझे याद आई, कुछ लोग जो है इन छोटे छोटे जो है ना, ये हमारे पेड़ जो है, जो कानीफर के ट्रीज़ है, ये कानीफर की जो ट्रीज़ है, जो केलवुड है या देवदार है, इसको सालों साल लगते हैं। 100 साल के आसपास एक पेड़ को ज़रूरत होता है कि वो बड़ा होने में, लेकिन जब हम आते और जब कुछ खुदगर्ज लोग आते और इसको काट के ले जाते हैं, तो वो एक अलमिया होता है, और वैसा नहीं होना चाहिए। तो आगे देखेंगे, आगे हम बात करेंगे इस पर, लेकिन दिल खुश हो रहा है यहाँ पे कि देखिए किस तरह का यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है, फॉरेस्ट बन रहा है। ये तो बड़ी मैं कह सकता हूँ कि अचीवमेंट है हमारी इस पहलगाम रेंज की, जो यहाँ जो लिदर फॉरेस्ट डिवीज़न है उनकी बड़ी कामयाब मूवमेंट है, ये मुहिम है। हमने मेहनत की, वो लोग मदद कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, और आगे भी हम साथ चलेंगे। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इन पेड़ों का जो है ना, अपने बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखिए। ये पेड़ हमें क्या देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। चंद दिन पहले जो हमने देखा कि जो हमारे गुड़ेबान या बाकी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पे हमने देखे है कि गफलत है उनकी। जैसे हम जंगलों में जाके 10-10, 15-15 रास्ते चुन लेते हैं, उस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम अपने जो पेड़ है, हमारे जो जंगलात है, वहाँ से जो है इनके जो पेड़ जो होते हैं उनसे मिट्टी निकल जाती है, और ये पेड़ सूख जाते हैं ना। आगे फिर ये पेड़ जब सूखेंगे तो हमारे लिए एक तबाही का मंजर होगा। इतने साल लगते हैं इस जंगल को खड़ा करने में, लेकिन अगर हमारी गफलत होगी तो हम फिर खुद को भी माफ़ नहीं करेंगे, और अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पूरे जंगल में घूमेंगे तो ये बड़े दिनों का काम है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, और आप लोग भी थक जाओगे देखते देखते। तो तभी मैंने सोचा कि अब शॉर्ट में ही हम इसका कुछ ना कुछ निकाल ले, कम से कम आपको यहाँ पे बता दे। और कभी आप जब पहलगाम आएंगे तो ज़रूर इस कंपार्टमेंट में आ जाए और सैर कीजिए। यहाँ पे हम ग्रीन वॉक कहते हैं, आप भी ग्रीन वॉक करिए।
अच्छा लगेगा आप लोगों को यहाँ आके। देखिए किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, मैं आप लोगों से भी बात करूँगा कि मेरा असल में मकसद है क्या, वो मकसद आपको मैं बयान करना चाहूँगा यहाँ पे। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जंगलात हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी याद दहानी हम कराने की कोशिश करते हैं कि ये फॉरेस्ट हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, और फॉरेस्ट के लिए हम सब लोगों को जो है एक कॉन्शियसनेस क्यों रखनी होगी आगे जो आने वाले वक्त होंगे। जैसे हमने पहले भी सुना है, हमारे जो शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अन पोश तेली वन पोश, मतलब खाना ये सब कुछ तभी तक रहेगा कि जब तक ये जंगल हमारे रहेंगे। इसका असल मकसद ये, जो हमारे सूफी बुजुर्ग थे यहाँ पे, शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, और उसने पहले ही कहा है, उसने 100 ईयर बिफोर कहा है कि ये फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और आज हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो कल पता नहीं हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। यहाँ पे बैठ के थोड़ा बात करेंगे हम मुद्दा और मकसद क्या है। देखिए एक झरना यहाँ से आ रहा है और खूबसूरत झरना यहाँ से गुजर रहा है, तो इसी झरने के किनारे हम बैठ के बात करेंगे। असल बात जो है कि ये जो फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंस का हामिल क्यों है। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो कोविड-19 पैंडेमिक की जो दूसरी वेव आई है, और उसके बाद पूरे दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में जो हालात है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी कमी है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और लोग ऑक्सीजन न होने की वजह से मर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की जंग हार रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें सब कुछ मुफ्त मिला है, यहाँ हमें सब कुछ अल्लाह ने मुफ्त दिया है ना, हमें कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ रहा है इसके लिए, लेकिन फिर भी हम ना कदर करें तो ये नाइंसाफ़ी की बात होगी। तो वो शायर कहता है कि हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करके ये शेर यहाँ पे बता देंगे कि ना समझोगे मिट जाओगे एक खुदगर्ज इंसान हो, ना समझोगे तो मिट जाओगे एक खुदगर्ज इंसान हो, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। यहाँ पे अगर हम इस जंगलात की बात करें, अगर इस फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ पे जो है लोग बिल्कुल कदर नहीं कर रहे, जो सच बात है, कदर नहीं कर रहे इन जंगलातों की। यहाँ देखिए कितना नया जंगल बन गया है। अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल हमें कितना कोसेगा और कितना बद्दुआ देगा। यहाँ पे अगर ये बन गया है, ये अल्लाह ने ये जंगल दिया है, ये अल्लाह ने हमें ये जो इनायत किया, अल्लाह ने हमें ये दौलत दी है, और हम सभी लोगों को इसकी कदर करनी चाहिए। अगर हम पहलगाम की बात करें, अगर हम मज़ाफ़ात की बात करें, अगर हम यहाँ इन एरियाज़ की बात करें, यहाँ के लोग जो है वो टूरिज्म पे इन्हिसार करते हैं। जैसे होटल वाले हैं, घोड़े वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ट्रैवल वाले हैं, टूर वाले हैं, एडवेंचर वाले, जितने भी लोग हैं वो टूरिज्म पे ही इन्हिसार करते हैं। टूरिज्म से वो पैसा कमाते हैं। टूरिज्म से पैसा कमाने का मतलब होता है कि आपके पास एनवायरनमेंट कैसा, आपके पास क्लाइमेट कैसा, आपके पास जो नेचर है, फ्लोरा फाना वो कैसा है, वो ये है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे लोग इसी एनवायरनमेंट को देखने के लिए पैसे खर्च करते हैं। हम लोग इतने खुदगर्ज हो गए, मैंने देखा है यहाँ पे जब टूरिस्ट होता है, यहाँ पे जब टूरिस्ट हमारे गाड़ी घोड़े या किसी होटल में बैठता तो वो कहीं पे भी लिटर गार्बेज फेंक देता, तो हम नहीं कहेंगे उसको कि आप डस्टबिन का यूज कीजिए, आप किसी सेफ जगह पे डालिए, तो ये खुदगर्जी होगी। हम सभी लोगों को एम्बेसडर बनना होगा और पूरे रीजन के लिए हमें काम करना होगा। यहाँ पे मैंने देखा, अगर हम इन जंगलात की बात करें, मैंने अभी कहा कि फायदा क्या है इनसे। जो ये पेंडेमिक है और पेंडेमिक के बाद जो मतलब ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, हमें ये ऑक्सीजन मुफ्त में मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 1-2 साल पहले मेरे 1-2 दोस्त मंजूर और डॉक्टर मुजफ्फर मेरे साथ लद्दाख गए थे हम लेह में। जब हम वहाँ सोए थे रात को, तो हमें ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। हमारे पास ऑक्सीजन की जो मतलब फैसिलिटी वो थी साथ, लेकिन हमें वहाँ पे लगा। और रात को मैंने इन साथियों को कहा, मैंने कहा यार हम कहाँ रहते हैं, हमें अल्लाह ने इतना इनायत किया और इतनी दौलत से नवाजा है, देखिए यहाँ पे हालात क्या होती है। क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं है लद्दाख में, हमें पेड़ है, हम आराम से सोते हैं। हमें यहाँ पे अगर जो चेस्ट डिजीज का पेशेंट होगा, अगर अस्थमा का पेशेंट होगा या और डिजीज का पेशेंट होगा, उसको भी नहीं लगता कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि ये पेड़ उसको भी मदद करते हैं। तो इन पेड़ों का होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये पेड़ हमें हमारी जो वाटर बॉडीज है इनको सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, यही पेड़ है। ये पेड़ हमें हमारी एनर्जी को सेव करते हैं। ये पेड़ हमें
जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं ना, जो लाइवलीहुड के होते हैं, जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ इनसे पैदा होती है, इन्हीं पेड़ों से हमारी जो खासकर जो मैं बात करूँगा यहाँ पे फूड की बात करूँ, खाना तभी मिलता है जब ये पेड़ है, तभी पानी आता है जब ये पेड़ है। तो अगर मैं बताऊं कि कितने फ़वाइद है इसके, अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे और पूरा यूनिवर्स, पूरा ये प्लैनेट ख़त्म और बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं चलेगा, खुदगर्जी नहीं चलेगी, हम सब लोगों को पेड़ लगाने होंगे। अगर हम पेड़ नहीं लगाते, कम से कम इनकी कदर करें। मैं यहाँ के तमाम घोड़े वालों से गुजारिश करना चाहूँगा, पहलगाम के, सोनमर्ग के घोड़े वालों से, गुलमर्ग के घोड़े वालों से, टैक्सी वालों से, सभी लोगों से, आप इस जंगल को अहम ले लीजिए, इम्पोर्टेंस दे दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि आप डबियन जाओगे, कश्मीर वैली जाओगे, बाइसरन जाओगे, या सोनमर्ग में आप जाओगे, थाजीवास या कहीं और जाओगे, गुलमर्ग में जाओगे, जहाँ पे भी आप जाओगे, आप 10-10 रूट यूज़ नहीं कर सकते, एक रूट यूज़ कीजिए। क्योंकि जंगल में जो हम देखेंगे, जो हमारे पेड़ है, अमन से सारनिक मूलन मेस नेरन नेबर, और जब वो मिट्टी बाहर निकल आती है तो ये पेड़ सूख जाते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, खुदगर्ज सिस्टम है। इस खुदगर्ज सिस्टम से हमें खुद को भी और इस पूरी समाज को बचाना होगा। हमें वाकफियत देनी है लोगों को, हमें लोगों से बात करनी है, हमें लोगों को बताना है कि ये कितना इम्पोर्टेंस का हामिल है ये हमारे जंगलात। हमें अपने जंगलातों को बचाना होगा। अगर हम नहीं बचाएंगे तो आने वाले वक्तों में हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। अगर हम रहने की बात करें, कश्मीर जो है ये सिस्मिक जोन 4-5 में ही लगभग आता है। और ये 5 जो होता है, सिस्मिक जोन 5, ये डिजास्टर जोन होता है। यहाँ पे हर वक्त जो है डिजास्टर्स आने का खतरा, जैसे हम अर्थक्वेक्स की बात करते हैं, जैसे हम लैंडस्लाइड की बात करते हैं या और चीज़ों की, तो यही जंगलात है जो हमें बचाते हैं, यही जंगलात है जो हमारे लिए जो शील्ड बनते हैं, ये हमें दिफा करते हैं। अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे, अगर हम इनके लिए खुदगर्ज बन गए जिस तरह हमारी खुदगर्जी है, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे हमारे लिए मुस्तकबिल ठीक होगा। तो आखिर पर मैं ज़्यादा वक्त न लेती, क्योंकि ये लंबा वीडियो खिंच गया, इसमें तो काफ़ी बात करनी थी लेकिन नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी, जो हमारे देखने वाले, उनको भी दिक्कत होगी। मैं तो शॉर्ट यहाँ पे करना चाहूँगा कि तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने साथियों तक इस बात को पहुँचाएंगे कि जंगलातों को हमें कदर करनी है, हमें जंगलातों को बचाना होगा, हमें वाटर बॉडीज़ को बचाना होगा, हमें अपने आप को बचाना होगा। देन हम आगे जो है हमारा मुस्तकबिल जो है ताबनाक होगा, बेहतर होगा, तो खुशगवार हमारा मुस्तकबिल होगा। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग हमारी बात को समझ के इन जंगलात का खास ख्याल रखेंगे। आज हमने यहाँ पे एक वाक किया, आगे और वाक करेंगे। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आप पहलगाम आओगे, इन एरियाज़ का जायज़ा ले लीजिए और यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखिए, उन चीज़ों को अपने साथ लाए। कोई भी प्लास्टिक, कोई भी पॉलीथीन यहाँ पे मत लाइए, यहाँ पे आग मत लगाइए, यहाँ पे आग मत जलाइए। जो भी है आप आराम से आए, घूमिए और फिर वापस चले भी जाइए। लेकिन हम चाहेंगे कि आप बार बार आए और इन जंगलों का जो है नज़ारा आप ज़रूर ले लीजिए। आगे हमारी कोशिश होगी, क्योंकि हम खुद इस फील्ड में हम काम करते हैं, हमें कोई तनख्वाह नहीं है, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसके लिए, लेकिन एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार शहरी होने का हम एक अपना फ़र्ज़, छोटा मोटा फ़र्ज़ अदा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये फ़र्ज़ अपना अदा करें। अल्लाह हम सब को हिफाजत में रखे और आप लोगों को भी, हम सब लोगों को जो है तौफीक दे कि हम अपने इन जंगलातों का खास ख्याल रखेंगे। ये बड़ा लंबा खींचा गया ये वीडियो, और मैं अपने यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो काम उनने ठीक किया जितना भी किया, लेकिन अभी और कुछ करने की ज़रूरत है। और हमारे कुछ एरियाज़ है उनको फेंस अप करने की ज़रूरत है, और उसके बाद वहाँ पे पेड़ लगाने की ज़रूरत है। हमने तैयार रहना है, हमने आने वाले 100 साल के लिए तैयारी रखनी है। जो हमारा लॉस हुआ, ये हम लकड़ी काटते हैं, लकड़ी हम जंगलों से निकालते हैं, लेकिन नया नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो हम सब लोग ख़राब होंगे, तबाह होंगे, खुदा ना करे। तो आने वाले वक्तों में और जब पेड़ लग जाएंगे तो ऑक्सीजन या बाकी जो भी फ़ायदेमंद असरात हैं इन जंगलात के, वो हम सब उससे जो है फ़ायदा उठाएंगे सारे लोग। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों ने हमारी बात को समझा होगा, और ये जो हमारा छोटा मोटा वाक था इसको भी आप लोग पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद और लोगों तक ये जो है ये मैसेज पहुँचे कि और लोग भी अपने इन जंगलातों का ख्याल रख के जंगलातों का जो है
फ़ायदा होगा। शुक्रिया। अल्लाह हम सब को सलामत रखे, आप लोगों को भी। अल्लाह हाफिज़।